के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव तो जीतना ही है, फिर चाहे रिश्वत देनी पड़े या फिर चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचाना पड़े। दोस्तों, ये आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है एक बार फिर से सरकार पर, नीतीश कुमार की सरकार पर, एनडीए सरकार पर। तेजस्वी यादव तगड़ा तंज कस रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, गिने चुने दिन बचे हुए हैं बिहार चुनाव में और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को पैसे भेजना शुरू कर दिया है उनके खातों में। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 24 तारीख को भी डाले गए थे। चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई जो 20 सालों से इन लोगों ने नहीं दिया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर ये 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साफ तौर पर तेजस्वी यादव इसे रिश्वत बता रहे हैं। ये जो महिलाओं के खातों में अचानक से चुनाव से पहले पैसे डाले जा रहे हैं, उसको तेजस्वी यादव साफ तौर पर रिश्वत बता रहे हैं। महिलाओं को दी जाने वाली रिश्वत, वो रिश्वत जिसके जरिए महिलाओं के वोटों को साधने की, वोटों को अपने कब्जे में लेने की एनडीए सरकार कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। उनके सामने, उनकी आंखों के सामने इस तरीके से चुनाव में रिश्वतखोरी चल रही है, खाते में पैसे डाल डाल के वोट लिए जा रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग शांत क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों आज अचानक 20 साल की सरकार होने के बाद चुनाव से ठीक पहले पैसे देकर के जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग चुप बैठा है। चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम सरकार रिश्वत दे रही है, ये उधार है, वापस सूद समेत सरकार लेने का काम करेगी। तो चुनाव आयोग की नैतिकता को पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10-10 हजार का रिश्वत चले? सुनिए। के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है, वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हजार का रिश्वत चले। दोस्तों, एक सवाल पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि अमित शाह ने तो कहा था कि बिहार में कारखाने और उद्योग नहीं लाए जा सकते हैं क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, न कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साध दिया है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे, आपको याद होगा, और ये बात कही थी कि भाई बिहार में भूमि की कमी है इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा रहे, हद होती है। आप बिहार में बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1-1 रुपए में जमीन दे सकते हैं, लेकिन भूमि पर आप वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते। जनता को बाहर जाना पड़े, बिहारियों को पलायन करना पड़े, वो नहीं खत्म कर सकते। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा कर रहे हैं उसको भी आप गलत बता रहे हैं। उसकी जगह पर आप रिश्वत दे रहे हैं 10-10 हजार की। ये सवाल इस वक्त जनता उठा रही है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव से ओवैसी को लेकर भी सवाल किया गया। ये सवाल किया गया कि वो ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम तेजस्वी यादव को वोट ना दें। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बिहार को आगे लेकर जाना है। हम बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि मौका है, बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये एनडीए लोग
लोग दोबारा आ गए तो बिहार और पीछे चला जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि 243 संसदीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 तारीख को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और चुनाव के जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आ जाएंगे। साल 2020 में अक्टूबर और नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर के मुकाबले में एनडीए जो है उसने 125 सीट हासिल की थी और विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। उस दौरान एनडीए में भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 74 सीटें जीती थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केवल 43 सीट्स पर ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में इस बार जो है नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। अब क्या होगा, क्या नीतीश कुमार इस बार एनडीए को जिता पाएंगे, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इसीलिए बिहार चुनाव की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फरहीन अंसारी ऑफिशियल।